हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे HSSC TGT मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक जो 50 क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की को देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर से लगभग 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं पता है, मतलब अभी तक मैंने चेक नहीं किया है अच्छे से। तो वो आप लोग यदि किसी को भी पता हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप लोगों को उसका आंसर बता देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और बाकी का जैसे भी मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को, मतलब जैसे ही मैं सॉल्व कर लूँगा अच्छे से उसे, तो आप लोगों को तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्र प्लस 1 के जो इसका करेक्ट आंसर है लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट है। अपने अपने क्वेश्चन में मिलाएं कि कौन सा ऑप्शन है। ये ऊपर नीचे दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो डायरेक्ट ऑप्शंस पे ना जाएं, अपने ये वाली चीज़ मिला के चलें कि कौन सा ऑप्शन बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग एक बार देख ले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट विल पास एग्जामिनेशन इज 0.73 वाले को। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, the range of the function f of x is equals to x square plus 2 x belongs to r। तो यहाँ से जो इसकी रेंज आ जाती है क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आ जाते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 4y कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 4, द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो यहाँ पे के वो पूछा हुआ है एरिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। दैट मीन्स 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, द कार्ड सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज एन एस ऑफ इट्स पैड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 152 है, 1/52 है। फिर है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस जे एंड जे माइनस के इज। तो इसके बीच में जो एंगल पूछा हुआ है इसका करेक्ट आंसर 2π/3 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 57, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 यूनिट है फ्रॉम द वाई एक्सिस से। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 4 माइनस एक्स इज। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 होती है तो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ से हमारे पास में मिनिमम वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin टू द पावर 5x इज। तो यहाँ से करेक्ट आंसर 0 है। -a से a इंटीग्रेशन और टर्म दे रखी है इस प्रकार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है हमारे पास में। यहाँ पे है द मीडियन ऑफ, ये दे रखा है x/2 x/3 x/4 x/5 x/6। तो यहाँ से मीडियन पूछा हुआ है, 6 दे रखा है तो x की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ से 24 आ जाती है। ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 61 है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्र। तो करेक्ट आंसर 1/2 है इसका। आप लोग अपने क्वेश्चंस और ऑप्शंस को मैच करें कि कौन से ऑप्शंस पे दे रखा है, तब जाके आप लोग मिलाएं इसको। ठीक है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 62 है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ से देखने पे पता चल रहा है जो कोसेक एक्स नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का तो -π/6 है वो वैल्यू दे रखी है, लेकिन बाकी के हमारे पास में जो π/6 वैल्यू है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की बता रखी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो इसका ऑप्शन है नहीं। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो सकता है। बाकी आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको अच्छे से, श्योर नहीं हूं मैं इस क्वेश्चन में। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज Sn इज इक्वल टू 3n प्लस 2 टू द पावर 2n स्क्वेयर देन द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस ऑफ AP पूछा हुआ है, करेक्ट आंसर 4 आ जाता है इसका। ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, जब फेयर कॉइन को टॉस्ट किया जाता है 6 टाइम, तो 2 टू द पावर 6 इसका करेक्ट आंसर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग खुद से देख लेना। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, क्या आने वाला है कमेंट सेक्शन में भी कर दीजिए जिसको पता है। एंड इसी प्रकार 66 देख लीजिए। द लॉकस ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर 0 इज। ठीक है, इसके बाद अब मैक्सिमम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को, आंसर की आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे है इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड मॉड ए बराबर 5 देन मॉड ऑफ, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज तो 135, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है लेट ए बराबर एक्स वाई जेड एंड बी बराबर 1 2 देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में हमारे पास में टोटल जो रिलेशन है वो कितने आने वाले हैं, 64 आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर इसी प्रकार जब हम देखते हैं इफ एन सी 12 बराबर एन सी 8 देन एन की वैल्यू क्या आने वाली है, एन की वैल्यू 20 है, 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, ये वर्टेक्स दे रखी हैं। फिर हमारे पास पूछा हुआ है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो ऑप्शन नंबर बी 1, -2, 8 करेक्ट है। मिड पॉइंट जो होते हैं डायगनल्स के वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इस मेथड से हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ से पाई बाई 2 इसका करेक्ट आंसर है। 73 इफ मोड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन, तो ऑप्शन नंबर ए एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -13 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 7 से इनफाइनाइट। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, फिर है इफ मॉड ए बराबर मॉड बी देन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, हमारे पास क्या आने वाला है, तो इसका आंसर 0 है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर the length of the chord is 20 centimeter, the length of the minor arc of the chord is, तो हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है 20π/3। यहाँ से जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन जाता है। फिर हम आर्क की लेंथ इजीली निकाल पाते हैं। ठीक है, 76 हो जाता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्रीज 2, 0, तो 2 टू दी पावर हमारे पास 9 करेक्ट आंसर है, दैट मीन्स 512 है। फिर है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में आप लोग एक बार देख लेना इसका क्या है। ऑक्टेंट पूछा हुआ है, किस ऑक्टेंट के अंदर जेड की वैल्यू नेगेटिव होती है और हमारे पास में जो बाकी के एक्स और वाई हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है द इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट स्टार्ट cos x माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर आ जाता है e⁻x cos x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, the number of different 4-digit number that can be formed using the digit 2, 3, 4 and 7 without repeating, तो रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास में 24 हो जाते हैं 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे है 81p ऑफ n सच दैट 2n लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई होती है। ठीक है, फिर हमारे पास में है 82 नंबर 1, तो इसका है इफ ए ग्रुप ऑफ 65 pupil and 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis, the number of pupil in the group who like tennis but not cricket, इसका 25 करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ये दे रखी है एक मैट्रिक्स 2x2 की, ये इसकी फॉर्म दे रखी है जर्नल करके। फिर ए क्यूब पूछा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी आप लोगों को यही सेम डिट्टो आंसर की भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी जब आंसर की आएगी। ठीक है, फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस
ऑफ द पैराबोला, कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं इस पैराबोला के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y इज, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0, -4 द वैल्यूज ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर tan इनवर्स 3, करेक्ट ऑप्शन डी मतलब 11 आंसर करेक्ट है इसका। 86 को देख लेते हैं। A group consists of 4 girls and 7 boys. The number of ways a team of 5 members that can be selected has no girl. No girl के लिए 7C 5 निकालना था, इसका 21 आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट है family of y is equals to ax plus a cube of the curve represented by the differential equation of degree। तो इसकी जो डिग्री है जो वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हमारे पास में 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसे जितने हमारे पास में वेरिएबल हो कांस्टेंट होते हैं उतना ही हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर तो हमारे पास में 1 हो जाएगा इसका, और बाकी यदि हम डिग्री देखेंगे तो हमारे पास में dy/dx की पावर 3 आने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये ए दे रखा है, ए क्यूब है इस प्रकार से। ठीक है, फिर 88 पे देखते हैं तो हमारे पास में मॉड ए बराबर 10, मॉड बी बराबर 2 दे रखा है। देन पूछा हुआ है ये ए डॉट बी इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए क्रॉस बी इज, तो 16 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। फिर हम 89 पे बात करते हैं, तो 89 है द सेट ए इज इक्वल टू मॉड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 एज एन इंटरवल ऑफ, तो किस प्रकार से इंटरवल में इसको डिफाइन करेंगे। 4 पे ओपन दिखाना है एंड 6 पे क्लोज है, तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस ओपन करके ओपन इंटरवल -4 to 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट 90 पे। इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, π/4 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा आता है, यहाँ से कॉस थीटा, दोनों इक्वल कब होंगे, जब एंगल π/4 होगा। फिर हमारे पास 91 है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x, तो इसका करेक्ट आंसर tan इनवर्स e माइनस π/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। आई होप आप लोगों को ये स्पीड में एक साथ आंसर्स को बताना अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इफ 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन 5 इक्वल टू 5 देन x लाइज इन द इंटरवल, जो इसका करेक्ट आंसर है 2 क्लोज इंटरवल 2 to 3। द ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, जो इसका ऑर्डर पूछा हुआ है कितना है, इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास में 1 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फिर हम चलते हैं 94 पे। यहाँ पे पूछा हुआ है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर 95 देखते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास π/4 है, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए जिसको भी पता हो। ठीक है, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। फिर 97 पे आते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा हुआ था ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx -3y cot x बराबर sin 2x, इसका डिफरेंशियल जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, ये आ जाता है cosec टू द पावर 3x e⁻, हमारे पास में इंटीग्रेशन जो थ्री कॉट एक्स डी वाई होता है एक्स होता है, इससे होता है। ठीक है, फिर हमारे पास में 98 है, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, तो इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ था, n बराबर 1 रखने पे सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं और बाकी वो ट्रू होता है। फिर 99 को देखते हैं, तो 99 है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। फिर हम 100 पे देखते हैं इफ 1 माइनस आयोटा द पावर मॉड टू द पावर x इज इक्वल टू द पावर x, द वेयर
द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन जो ऑप्शंस दे रखे हैं ये हमारे पास में कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो इसका जब मोड निकालते हैं तो अंडर द रूट 2 to the power x एक तरफ होता है और 2 to the power x एक तरफ होता है। जब यहाँ पे x के बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सेटिस्फाइड होती हैं वैल्यूज़। जब हम x के बराबर 1 भी पुट करेंगे तो भी इक्वल्स नहीं है, 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 4 आएगा एंड यहाँ 16 हो जाएगा, तब भी इक्वल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर 0 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ नॉन जीरो बोला हुआ है तो ये हमारे पास में इसको सबको नंबर मिल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारे पास 50 क्वेश्चन थे, लगभग इसके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मैंने आंसर नहीं बताया। यदि आप में से किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जैसे ही मैं इनको सॉल्व कर लूँगा मॉर्निंग के अंदर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।